जय जय कृष्ण चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम केशवदास द्वारा रचित पदों की व्याख्या कर रहे थे। इसी श्रृंखला की यह दूसरी कड़ी है। इस कड़ी में हम राम वंदना नामक पद को समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस पद में क्या है, क्या प्रसंग है। यह राम वंदना पद केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिया गया है। इस पद में केशवदास जी ने राम की महिमा का वर्णन कर उनके महत्व का प्रतिपादन किया है, उनकी वंदना की है। आइए जानते हैं इस पद की क्या व्याख्या है और कैसे इसका आदर्श वाचन किया जाता है। सबसे पहले आदर्श वाचन। पुराण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और युक्ति को दर्शन देत जिने दर्शन समुझे न नेति नेति कहे वेद छाड़िया न युक्ति को जानी यह केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देहि अणि माही गुण देहि गरिमाई भक्ति देहि महिमाई नाम देहि मुक्ति को। यह था आदर्श वाचन। अब हम पंक्ति दर पंक्ति इसकी व्याख्या, इसका भावार्थ समझेंगे। पहली तो पंक्तियां बता रही है कि जिसे सारी पुराण, पूर्ण पुराण अर्थात सारे पुराण जिसे पूर्ण ब्रह्म बताते हैं, इसके अतिरिक्त तो कुछ कहते ही नहीं है और कोई बताते ही नहीं कि यही पूर्ण ब्रह्म है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ना, यह दर्शन देते हैं, सभी आम लोगों को दर्शन देते हैं, परंतु जिसके स्वरूप को दर्शन शास्त्र भी नहीं समझ पाए, अर्थात वे जिनके स्वरूप को दर्शन शास्त्र भी नहीं समझ पाए, वे राम भक्तों को आसानी से दर्शन दे देते हैं, भक्तों को सहजता से दर्शन दे देते हैं। और वेद भी जिसके बारे में नेति नेति कहकर छोड़ देता है, अर्थात वेद भी जिसकी महिमा का पूरा बखान नहीं कर पाता है, उसको यह केशवदास राम राम रटता रहता है। उसको यह केशवदास कहते हैं कि मैं बार बार रटता रहता हूं और पुनरुक्ति से भी नहीं डरता। अर्थात लोग कहते हैं कि रट रट के पुनर्पुष्टि कर रहे हो, पिष्ट पेषण कर रहे हो, परंतु मैं इस पुनरुक्ति से डरता नहीं हूं। राम का रूप अणिमा नाम की सिद्धि देने वाला है। रूप देही अणिमाही, अर्थात राम का रूप अणिमा नाम की सिद्धि देने वाला है। गुण देही गरिमाही, गुण जो है राम का वो गरिमा नाम की सिद्धि देने वाला है। भक्ति देही महिमाई, भक्ति राम की महिमा नाम की सिद्धि देने वाला है। और नाम देही मुक्ति को, और इनका जो नाम है वो मुक्ति को देने वाला है। इस तरह से नाम स्मरण से सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। आइए हम कुछ विशेष बात देखें। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परि, यहां देखिए पूर्ण का अर्थ पूरा है और पुराण पुराण दो बार आया है। एक तो आता है पुरुष पुराण, पुरुष पुराण अर्थात आप्त पुराण, और दूसरा पुराण है पौराणिक कथा। इसी तरह से पूर्ण पूर्ण दो बार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दर्शन अर्थात दिखाई देना, और दूसरा दर्शन तीसरी पंक्ति में देखिए आप, दूसरा दर्शन दर्शन शास्त्र को बताता है। तो यहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। नेति नेति अर्थात नहीं नहीं, नेति नेति अर्थात नहीं नहीं। यहाँ पर नेति नेति का अर्थ है नहीं नहीं, अर्थात इसके बारे में मना करना, क्या नहीं है यही बताना। और भगवान को उपनिषदों और वेदों में जो जो नहीं है, कि निराकार है, आकार नहीं है, अनिर्वचनीय अर्थात जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, निर्गुण है जिसका गुण नहीं, अर्थात सब नकारात्मक भाव है, सब मना कर करके बताया गया, निषेधात्मक भाव है,
तो वेदों में ईश्वर को निषेधात्मक भावों से बताया गया, इसलिए यहाँ नेति नेति शब्द का प्रयोग है। और नेति नेति से एक विशेष बात निकल कर आती है, इसलिए यहाँ यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार न होकर विप्सा अलंकार होगा। जानी है केशवदास अनुदिन राम राम, यहाँ राम राम शब्द पुनरुक्ति है, अतः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। रटत रहत डरत तय 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 शब्द के आखिर में आया है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से अणिमाही गरिमाही महिमाही, इनमें भी अंत्यानुप्रास अलंकार है। और देही देही शब्द 2 बार आया है और दोनों बार अन्वय अलग अलग है। अंतिम 2 पंक्तियों में आप देखिए देही देही शब्द 2 बार आया है, इनमें अन्वय अलग अलग है, इसलिए इसमें लाटानुप्रास अलंकार है। इसी तरह से हम आगे और चर्चा करें, हमने अलंकारों की चर्चा की, इसके अलावा हम बात करते हैं भाषा पर। तो ब्रज भाषा में ये लिखा गया है। हम बात करते हैं छंद की, तो इसमें कवित्त छंद है जिसे मनहरण कवित्त कहा गया है। और विशेष बात में अगर हम देखें तो रूप देही अणिमाही गरिमाही महिमाही, ये 3 शब्द आए हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पूर्व ज्ञान आवश्यक है, वह है 8 सिद्धियों के बारे में। 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व और ईश्वरत्व। और राम की कृपा से इसमें 3 सिद्धियां मिल रही है। इसी तरह से भक्ति जो है वह भी इसके अंदर दिखाई गई है और भक्ति की महिमा दी गई है। और हम देखें गुण के अंदर और शब्दों के अंदर, आप देखिए तो छोटे छोटे शब्द काम में लिए गए हैं। कोशिश की गई है कि बहुत ही कोमल कांत पदावली से युक्त इसको बनाया जाए, नाद सौंदर्य आए। धन्यवाद, आपने इस भावार्थ को सुना और समझा। अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। एक बार फिर से जय जय कृष्ण चैनल में आपका स्वागत है, सब्सक्राइब जरूर करें।